मूवी शुरू होते ही हम कुछ दोस्तों को एक बीच पर पार्टी करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे हम केली को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। फिर हम देखते हैं कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं। तभी केली की नजर रेत पर बैठे हुए एक चिड़िया पर पड़ती है, जिससे वो रेत धीरे धीरे अपने अंदर निगल जाती है। ये देखकर केली बहुत घबरा जाती है और वो उन सबको रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो रेत पर पैर रख देती है, जिससे उसकी पैर रेत में फंस जाती है। वो अपनी पैर को हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ भी फंस जाती है। वो सारे लोग ये सब देखकर काफी डर जाते हैं और वैंस उसे हेल्प करने के लिए जाता है तो उसकी पैर भी रेत में फंसकर वो गिर जाता है और देखते ही देखते वो रेत उसे पूरा निगल जाता है। वहाँ मौजूद किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इस रेत में है क्या जो जिंदा इंसान को निगलता जा रहा है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो ट्रैश कैन में फंसा हुआ होता है और वो उन सबको हेल्प के लिए आवाज देता है और हिलने लगता है, पर वो लोग उसे हिलने के लिए मना करता है और कहता है इस रेत में कुछ है जो इंसान को जिंदा खा जाता है, अगर तुम इसमें गिर गए तो मारा जाओगे। तो केली इमोशनल होकर कहती है कल रात तो हम इस रेत पर पार्टी किए थे, लेकिन आज ये रेत कैसे एक मॉन्स्टर की तरह बदल गया। तभी वो लोग ध्यान देते हैं कि पार्टी में मौजूद उन लोगों के अलावा सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो इसीलिए बच गए क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं थे। उसी समय उन लोगों की नजर दूर पड़ी एक क्रीपी चीजों पर पड़ता है जो उन्हें रात को मिली थी और वो अब 2 टुकड़ों में पड़ी है, जिससे उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि वो एक अंडा था जिससे एक मॉन्स्टर निकला और वो अब इस रेत के अंदर है और इंसान को खाता जा रहा है। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है खाने की टेबल के पास जाने के लिए, तो उसी समय उसकी स्केटबोर्ड फिसलने लगता है और वो किसी भी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। फिर वो टेबल पर पड़ी खाने की बैग से एक एक करके सबको ड्रिंक्स देता है और उसकी पेट की हालात बहुत खराब हो जाने की वजह से वो टेबल पर लेट जाता है। फिर उन सबको अपनी मोबाइल की याद आती है जो कार की डिग्गी में है, तो रोनी गाड़ी की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है तो उसकी हाथ वहीं पर ही फंस जाती है, जिसकी पेन से वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और केली उसे उस रेत में उतरने के लिए मना करती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों की बात नहीं मानता और गाड़ी से उतर जाता है। फिर वो रेत में चलने लगता है तो वो लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो रेत उसे कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर वो केली और मिर्च के पास आके उन्हें नीचे बुलाता है। केली उस पुलिस ऑफिसर से मना करती है कि उनके नीचे आना सेफ नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर गुस्सा होकर गन निकालने की कोशिश करता है तो उसकी चाबी नीचे गिर जाता है। तभी केली उसे चाबी उठाने के लिए मना करती है, इससे पहले ही वो चाबी उठाने की कोशिश करता है जिससे उसकी हाथ रेत पर ही फंस जाता है। ऐसा देखकर वो ऑफिसर डर जाता है और केली उसे एक स्प्रे देकर रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है, तो वो स्प्रे करके अपने हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ रेत से अलग हो जाता है। इसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है और देखते देखते वो ऑफिसर रेत के अंदर चला जाता है। इसके बाद मिर्च कहता है कि उन लोगों को निकालने के लिए तावल चाहिए क्योंकि वो लोग अभी अभी देखा है वो ऑफिसर जूतों की वजह से रेत पर चल पा रहा था। इसके बाद वो टावल लेने की कोशिश करता है पर रेलिंग टूट जाने की वजह से वो रेत पर गिर जाता है। तभी रेत से बहुत सारे टेंटिकल निकल के उसे निगल जाता है और ये देखकर वो सारे बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद केली हिम्मत दिखाती है और वो वहीं से ही कार में कूद जाती है। फिर वो रोनी की डिग्गी से हाथ निकालने की कोशिश करती है। आखिर में वो रोनी की हाथ डिग्गी से निकाल ही लेती है। इधर गिलबर्ट की हालत कैन में फंसे रहने की वजह से खराब होती जा रही है और उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा होता है, जिससे वो टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और केली और चेंडा उस टूटा हुआ रेलिंग को रेत पर डालती है जोना के पास पहुंचने के लिए और उसकी मदद से चेंडा जोना के पास पहुंच जाती है। इसके बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है। फिर रोनी जोना तक पहुंचने की कोशिश करती है पर उसकी बैलेंस बिगड़ के वो रेत में गिर जाती है और उन लोगों के सामने उसे भी रेत निकल जाती है। फिर चेंडा अपने पैरों में टॉवल और बैग लपेट के उस ऑफिसर की गाड़ी पर पहुंच जाती है, जिससे वो काफी खुश होती है। तभी गिलबर्ट की कैन के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल निकल के उसे कैन के अंदर खींच लेता है, जिसे वो भी मारा जाता है और यहाँ से पता चलता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे काफी बड़ा होता जा रहा है। फिर वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चेंडा गाड़ी पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है, जिससे केली बहुत परेशान हो जाती है। फिर रात में जब चेंडा की होश
आती है वो लोग कैसे भी करके जोना को कार के अंदर बिठा लेता है। तभी वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और गाड़ी पर अटैक कर देता है। तो केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और गाड़ी की चारों तरफ वो ऑयल डाल देती है और लाइटर की मदद से वहाँ आग भी लगा देती है, जिससे उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाता है। तो केली कार के अंदर चली जाती है और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाती है और वो तीनों कार के अंदर सो जाती है। अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन लोगों को उठाता है। तभी केली गाड़ी से निकलने के लिए डर रहा होता है, पर जब वो रेत पर पैर रखती है तो वो कंफर्टेबल फील करती है और सोचने लगती है वो मॉन्स्टर शायद मारा जा चुका है। इधर हमें जोना को दिखाया जाता है जो अपनी पेट की पेन की वजह से मर चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अब समंदर में है और शहर की तरफ बढ़ रहा होता है और ये मूवी यही पर द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और गाइस इस तरह की और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रहे घंटी को दबा देना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।